So hello everyone. Today we are going to start numericals on the topic surge, that is rapidly varied and steady flow. So last lecture में हम लोगों ने देखा था कि सर्ज में बेसिकली हम लोगों ने सर्ज के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि सर्ज होता क्या है, और आप कह सकते हो कि सर्ज बेसिकली आप कह सकते हो कि तरीके का मूविंग हाइड्रोलिक जंप होगा, जिसमें कि आपका सिंपल आप उनसे कह सकते हो मूविंग हाइड्रोलिक जंप है, मतलब एक तरीके से रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो है। ठीक है, स्टेडी फ्लो आपका होता है और ये हाइड्रोलिक जंप क्योंकि वो स्टैटिक होता है, एक परफेक्ट एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे होता है। सर्जेस क्या होते हैं, ये ट्रेवल करते हैं लॉन्ग द फ्लो। ठीक है, तो उसी सर्जेस पे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लिया लास्ट लेक्चर्स में, और उसमें जो भी डेरिवेशंस वगैरह थे वो सब भी हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे कह सकते हो आपकी न्यूमेरिकल 1 पे। पहला न्यूमेरिकल आपका है a 2 meter wide rectangular channel has a flow of 3.6 meter cube per second with a velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। एक 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका फ्लो है 3.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, और उसकी वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर सेकेंड। If the sudden release of additional flow at the upstream, if the sudden release of additional flow at the upstream, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, अपस्ट्रीम से सडनली रिलीज किया जा रहा है एडिशनल फ्लो। ठीक, तो जब अपस्ट्रीम से आप फ्लो रिलीज करोगे यानी गेट को क्या करोगे, रेज करोगे। जो स्लुइस गेट है उसको उठाओगे। जब स्लुइस गेट रेज होता है तो बनता है आपका पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मैंने ये लेक्चर्स में बताया लास्ट के कि कैसे हम सर्ज क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आएगा कि ये सर्ज किधर जा रहा होगा। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मतलब मेरे कहने का ये है कि क्या वो नेगेटिव सर्ज बनेगा या वो पॉजिटिव सर्ज बनेगा। तो इसलिए इस पर जानना जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा कैसे बन रहा है। ठीक, तो इस पे ध्यान ये देना बस कि जो भी आपका रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक, एक तरीके से कह सकते हो आप सिंपल 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है जिसमें एक फ्लो जा रहा है 3.6 का और उसकी वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड है। अगर सडनली हम इसमें एक एडिशनल फ्लो रिलीज करते हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग अगर इसमें एक एडिशनल फ्लो यूज करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अप स्ट्रीम साइड से डिस्चार्ज को बढ़ाया जा रहा है। जब अप स्ट्रीम साइड डिस्चार्ज बढ़ाया जाएगा यानी इसका मतलब क्या हो गया कि स्लुइस गेट को रेज किया जा रहा है, यानी स्लुइस गेट को उठाया जा रहा है। जब स्लुइस गेट को उठाया जाएगा तो वहां से कह सकते हो जो डेप्थ होगी वो राइज करेगी 50%। आ रही बात समझ में, मतलब 50% आपका डेप्थ राइज कर जाएगा, और ये डेप्थ 50% राइज करेगा। ठीक है, तो यानी जो y1 रहा होगा वो राइज करे कितना हो जाएगा, उसका 50% राइज होगा। ठीक, मतलब अगर y1 10 मीटर रहा होगा तो उसके बाद वो कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उस सर्च के जाने के बाद फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे ही आप स्ट्रीम से हम रिलीज करेंगे तो डिस्चार्ज आपका वहां से बढ़ेगा। अगर डिस्चार्ज बढ़ेगा तो आप कह सकते हो कि उससे डेप्थ ऑफ फ्लो सडनली राइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, जिससे 50%। ठीक, और इससे 50% राइज होगा, और कह सकते हो कि इससे कि आप एक तरीके से डेप्थ राइज कर जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, VW एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द सर्ज एंड नेट फ्लो रेट। ठीक, मतलब हमें पहले VW निकालना है, और VW निकालने के बाद फिर हम लोगों को
फ्लो रेट भी निकालना है। ठीक है, यानी जब सर्ज पास कर जाएगा तो कितना डिस्चार्ज में जा रहा होगा, इस चीज को भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए और उसके बाद सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे लगाएंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डाटा गिवन है उसके लिए हमें VW निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट इज VW। ठीक है, तो डाटा में क्या क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए दिया है 2 मीटर विड्थ, डिस्चार्ज 3.6 दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है 0.8, एडिशनल फ्लो वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो लिखिए गिवन डाटा में क्या क्या चीजें दी हुई है आपके पास। और उसके बाद लिखने के बाद आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले डाटा मतलब लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, फिर बताते हैं डायग्राम।
ठीक है, डाटा आप दोनों ने लिख लिया होगा। अब एक डायग्राम से बनाइए, जो डायग्राम खुद से आपका होना चाहिए डायग्राम। ठीक है, ये दो डायग्राम ड्रॉ करिए, और क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव सर्च ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये सेक्शन 1 है, आपको पता होगा इनिशियल फेज। ये सेक्शन 2 है, आफ्टर दिस सर्च। ठीक, ये हो गया y1, ये हो गया y2। ठीक है, आफ्टर द पैसेज ऑफ सर्च। ठीक है, इसको ड्रॉ करिए और वैल्यू प्लॉट करिए इसके ऊपर। ठीक है, दोनों डायग्राम में देखिए क्या किया गया है। ये जो सेक्शन 1 है, ये बिफोर पैसेज ऑफ द सर्ज है, यानी ये हो गया आपका y1। ठीक, अब कहा ये गया था कि सर्ज होने के बाद डेप्थ 50% बढ़ जाएगी, तो 1.5 को 1 का 50% बढ़ाओगे, यानी 0.75 ऐड करोगे। ये यहाँ गलत लिख गया है, ये हो जाएगा 2.25 भाई, 1.5 का आधा 0.75, 1.5 प्लस 0.75 हो गया 2.25। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ से कह सकते हो y2। ठीक, और ये हो गया आपका y1। ठीक है,
और V1 प्लॉट कर लीजिए, VW रख लीजिए, फिर उसके बाद जो इक्वेशन हमारे पास है उसको दोनों सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपने प्लॉट कर लिया y1 y2। अब आप इसमें क्या करोगे, सिंपल आप एक स्टेडी फ्लो मान के, आपको आइडिया हो ही गया होगा y2 कैसे निकालेंगे। y2 मैंने बता दिया ना कि y1 y2 बराबर क्या है, y1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो ये 2.25 हो गया y2। तो y2 अपॉन y1, ये रेशियो एक तरीके से यहाँ से आपका आ जाएगा y2 ठीक है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग यहाँ पे है, ठीक है, इस पे आप लोग मत जाइए, अपना आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। और इसमें आप कह सकते हो फिर यहाँ से आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आप लोग ये वाले फार्मूले अप्लाई करिए।
एक मिनट, सॉरी मैंने बताया अभी मिस्टेक हुआ है रीडिंग पढ़ने को, कि आपके पास तो y1 भी नहीं दिया है अभी, ठीक है, सॉरी मैंने जो है y1 दिया है क्वेश्चन में और y1 नहीं गिवन है, ठीक है। तो करना क्या है कि v1 दे दिया तो आपको पता है q बराबर a इंटू वी, और a बराबर होता है b, और a1 रखेंगे तो b इंटू y1 इंटू v1, और ये हो गया q। यहाँ रख के निकालेंगे आप लोग y1, तो y1 हो जाएगा आपका डिस्चार्ज निकलने का y1 आ जाएगा आपका 2.25। तो डायग्राम गलत बना है, उसमें डायग्राम में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। y1 हो गया 2.25 और फिर आप y2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 3.75। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चंस में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। y1 निकाले हम लोग 2.25, कैसे? q बराबर a इंटू वी से, q बराबर a इंटू वी रखे, फिर q बराबर एक जगह b इंटू y1 आ गया इंटू v1 आ गया, ठीक है। तो वहां से v1 आ गया, और उसके बाद आप कह सकते हो कि जो ये v1 निकल के आया है, यहाँ रखने का v1 आपको 0.8 दिया हुआ है, b दिया है 2.5, डिस्चार्ज दिया 3.6, सब रख दोगे तो यहाँ से y1 निकलेगा 2.25, ठीक है। और आपको पता है ये कहा जा रहा है कि जो y2 है वो 1.5 टाइम्स ऑफ y1 है, तो y1 आया 2.25, तो वहां से y2 निकलेगा 3.375। इसको निकाल के देखिए इतना आ रहा है, चेक करिए।
ठीक, तो ये आपका निकल गया होगा। ये देखो, ये आपका जो 3.6 है ये Q है, ये 0.8 आपका V है, ये 2 मीटर आपका B है। तो y1 2.25 आया, y2 आ गया 3.375। ठीक, इतना नोट कर लीजिए इसको। तो अब इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है V निकालने का, उसके ऊपर आते हैं। ठीक, ये आपका हो गया वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। पॉजिटिव सर्च मूविंग डाउन स्ट्रीम, जिसका डेरिवेशन मैंने कल कराया था। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं। ये डेरिवेशन मैंने कल ही आप लोगों को कराया था, कल के लेक्चर में। ठीक है, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव सर्च मूविंग डाउन स्ट्रीम का डेरिवेशन यूट्यूब पे है, इसके इस चैनल्स में। तो ये डेरिवेशन मैंने कराया है, VW माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन GY1 इज इक्वल टू 1/2 Y2 अपॉन Y1 ब्रैकेट में Y2 अपॉन Y1 प्लस। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने कल डिराइव कराया है और यहीं से आपका VW निकल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करिए Y2 Y1 वगैरह की और सॉल्व कर देखिए उतनी वैल्यू आ रही है कि नहीं।
तो यहाँ से VW आपका आया 7.233। VW अननोन कर लीजिए केवल। V1 आपने को दिया है 0.8, G पता है, Y1 आपने निकाला 2.25, Y2 upon Y1 की वैल्यू 1.5। ठीक, और ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जब आपका VW निकल गया है और VW निकल के आया है वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 7.233, तो अब आपको क्या करना है, फिर से कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना है। Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक, B Y1 और ये VW माइनस V2। B से B कैंसिल करोगे तो यही बचेगा। अब क्योंकि आपको डिस्चार्ज निकालना है आफ्टर द पैसेज ऑफ सर्च, तो जब डिस्चार्ज सर्च का निकालोगे, सर्च जाने के बाद, तो जाने के बाद की वेलोसिटी भी चाहिए होगी। सर्च जब चला जाएगा वहां से वो करके पास कर जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए आपको V2 निकालना पड़ेगा। ठीक, तो V2 के लिए फिर से आपको वही कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना होगा, और इस कंटिन्यूटी इक्वेशन VW आप निकाल चुके हो। V1 पता है, Y1 पता है, Y2 पता है, वहां रख के देखिए V2 इतना आ रहा है। सॉल्व करिए इसको।
तो देखिए अब इसको सॉल्व किया हो गया, आपको y1 y2 की वैल्यू पता है, v1 पता है, ठीक, और ये सारी चीजें पता होंगी तो v2 निकलेगा 2.922, ठीक। ठीक, तो ये हो गया v2 वेलोसिटी आफ्टर द पैसेज ऑफ सर्ज, ठीक है। और v2 आपका हो जाएगा 2.92, फिर q निकालने के लिए अगेन भाई a2 v2 और a2 के लिए b इंटू y2 इंटू v2, y2 आपने निकाला है 3.375, v2 आपने निकाला है 2.922 और b 2 मीटर है, तो यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा q2, दैट इज द डिस्चार्ज आफ्टर द पैसेज ऑफ द सर्ज। तो कैलकुलेट करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका आ गया Q यहाँ से 19.72, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था आपका, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि एक चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल, जिसमें कि 2 मीटर उसकी विड्थ दी है, 3.6 उसका डिस्चार्ज दिया है, 0.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है। सडनली रिलीज करने पे एडिशनल फ्लो जो ऑफ स्ट्रीम में था, उसकी वजह से एक डेप्थ में 50% का राइज आ रहा है। डेप्थ में 50% का राइज आएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ रही है, तो यानी वो पॉजिटिव सर्ज है, ठीक। और रिलीज कर रहे हैं अप स्ट्रीम में, जाएगा किधर, डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो जिसकी वजह से वहां पे आपका पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम बनेगा, ठीक। फिर हमने क्या किया, इसके बाद इसका डायग्राम बना लिया यहाँ से, और इस डायग्राम में हमने दिखा लिया कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखी गई है, y1 y2 वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने v1 दिया था, वहां से y1 निकाला, y1 के बाद हम लोगों ने y2 निकाला, और फिर सर्च के बाद जो फॉर्मूला दिया था vw, वहां से vw निकाल लिया। अब क्योंकि हमसे पूछा था कि सर्च होने के बाद कौन सा डिस्चार्ज बचेगा, तो उसके लिए हमें v2 चाहिए होगा, तो हम लोग vw रखने के बाद वहां से v2 निकालेंगे, और v2 हो जाएगा 2.922, तो यहाँ से q निकल जाएगा 19.72। तो ये एक सर्च का न्यूमेरिकल था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको और भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा लूंगा। वैसे ही एनएफ है, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें वीडब्ल्यू निकालने को पूछेगा, ये तो एक मैंने ले लिया, इसमें सारा कुछ दे दिया कि V2 भी निकालना है, वीडब्ल्यू भी निकालना है, Q भी निकालना है। तो नॉर्मली वो पूछता है कि फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द सर्च, तो वो भी निकल गया, V2 भी निकल गया और Q भी निकल गया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। So thank you class.